दीपावली की आतिशबाजी ने उत्तराखंड की हवा को और भी जहरीला कर दिया है। देहरादून में 261 वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। गंभीर श्रेणी में पहुंची है देहरादून की हवा, सांस लेना बेहद मुश्किल। हरिद्वार में AQI 182 और रुड़की में 176 दर्ज किया गया है। ऋषिकेश में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। वायु सूचकांक 179 तक पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी है, काशीपुर और नैनीताल में भी हवा की गुणवत्ता मध्य रूप से खराब पाई गई है। देहरादून में 261 दर्ज किया गया है, तो दूसरी तरफ गंभीर श्रेणी में यह वायु प्रदूषण पहुंच चुका है। हरिद्वार में AQI 182 और रुड़की में 176 दर्ज हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि दीपावली के बाद यह प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ चुका है, यानी कि उत्तराखंड की हवा एक बार फिर से जहरीली हुई है। बता दें कि देहरादून में 261 वायु गुणवत्ता दर्ज हुई है। गंभीर श्रेणी में देहरादून की हवा पहुंची है। सांस लेना बेहद लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, दीपावली की आतिशबाजी के बाद आखिरकार उत्तराखंड में वायु प्रदूषण इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ता हुआ नजर आया? देखिए नीचे जिस तरह देखा जाए कि आतिशबाजी दीपावली के पर्व पर महत्वपूर्ण होती है और लगातार लोग जो है करते हैं, और इसी के साथ साथ प्रशासन जो अपील करता है कि दीपावली मनाई जाए, जिन पटाखों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस तरह से आतिशबाजी का इस्तेमाल हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब अगर AQI की बात करें तो 261 पहुंचा है, और ये कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी भी है। और जिसको देखा जाए तो जिस तरह से आतिशबाजी के बाद अगर आज सुबह की हम बात करें तो आज सुबह AQI रिकॉर्ड किया गया तो 261 रिकॉर्ड किया गया देहरादून के अंदर, और ये कहीं ना कहीं घातक है क्योंकि गंभीर श्रेणी में पहुंचा है। उत्तराखंड सात वादियों के लिए पहचाना जाता है, आरामदायक और अच्छी AQI के लिए पहचाना जाता है, और ऐसे में वहाँ की AQI इतनी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है कि निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है। और इस पर जिस तरह से भारतीय प्रदूषण बोर्ड ने भी इसका जताई है, उसको लेकर के कहा है कि ऐसे में जो सांस के रोगी है उनको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गंभीर श्रेणी है सांस के रोगियों के लिए। और निश्चित तौर पर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो वहाँ भी AQI 182 पहुंचा है, रुड़की में 176 पहुंचा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है, लेकिन इसके लिए अब लोगों को समझना होगा क्योंकि शांत वादियां उत्तराखंड की हैं, और ऐसे में बहुत अच्छी हवा, शुद्ध हवा के लिए जो है उत्तराखंड पहचाना जाता है। और अगर इतनी खतरनाक आतिशबाजी वहाँ पर हुई है तो निश्चित तौर पर AQI बढ़ा है, और AQI चिंताजनक भी है क्योंकि 276 पहुंचना ये बड़ी अपने आप में जो है बात होती है। अगर योगेश देखा जाए कि राजधानी की ही आबो हवा में इतनी जहर घुलती हुई नजर आई है, या फिर उत्तराखंड के बाकी ऐसे और जिले हैं जहां पर ये AQI का सूचकांक अब खतरे की जद से पार हो चुका है? अच्छा, ऋषिकेश की बात कर ले, वहां पर भी 179 तक पहुंचा है। काशीपुर में मध्यम रूप पर है और नैनीताल में भी इस तरह है, लेकिन PM 2.5 पाया गया है, वहीं 10 तक मानक स्तर पर पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर ये गंभीर की स्थिति है, और ऐसे में 261 से लेकर 276 तक रिकॉर्ड करना, वहां तक पहुंचना लेवल, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आतिशबाजी बहुत अच्छे ऊंचे लेवल तक की गई है। उसी कारण जो है ये इस तरह का AQI दर्ज किया गया है। इससे पहले AQI जो है समांतर अगर देखा जाए तो रुड़की क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर जिस तरह से पेट्रोल भी है, फैक्ट्रियां भी है, तो वहां पर उनके प्रदूषण का कहीं ना कहीं स्तर रहता है। लेकिन जब आतिशबाजी होती है तो निश्चित तौर पर AQI जो है वो गंभीर स्थिति तक पहुंचने की बात सामने आती है। इस तरह के हालांकि पहले जो है दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में इस तरह देखने को मिलता था, जिसके बाद वहां पर बड़े भी किए गए। लेकिन देहरादून जैसे क्षेत्र में इस तरह से उत्तराखंड में कई इलाकों में जो है जब AQI के मामला सामने आया, जो ये 261 तक पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी स्थिति है, और इस पर जो है सोचने विचार करने की आवश्यकता है कि आखिरकार हम उस क्षेत्र की हवा को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं जहां पर लोग घूमने आते हैं, जहां लोग शांत समय बिताने के लिए आते हैं, जहां पर ये चाहते हैं कि वहां पर वह शुद्ध हवा को ग्रहण कर पाएंगे। बिल्कुल योगेश, अगर उत्तराखंड को पर्यावरण दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की आबोहवा बेहद स्वच्छ और सुरक्षित रहती है लोगों के लिए, और यहाँ पर सांस लेना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। लेकिन साल दर साल देखने को मिल रहा है कि AQI का सूचकांक लगातार ही बढ़ता जा रहा है। आखिरकार उत्तराखंड के लिए क्या संकेत दे रहा है? कि पर्यावरण सौंदर्यता के लिए जो है उत्तराखंड की पहचान है, और निश्चित तौर पर यहाँ की आबोहवा जिस तरह से लगातार जो है दर साल जो है बदलती जा रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों को इसके लिए जो है सोचना होगा स्वयं कि हम
उत्तराखंड की उस सुंदर वादियों से जिस तरह की अच्छी इमेज प्राप्त करते हैं, तो हम उसको किस तरह की इमेज देने का काम कर रहे जी। हैं, किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ समय समय पर खिलवाड़ के दृश्य देखने को मिलते हैं। हम्म। और ये कहीं ना कहीं एक प्रकृति से ही खिले कि एक स्वच्छ हवा देने का जो काम जो है प्रकृति हमें देती है, उस पर जो है AQI हम जैसे कि हम इस तरह आतिशबाजी करते हैं कि 261 से 276 तक रिकॉर्ड हो जाता है, तो निश्चित तौर पर सोचने की विषय है और लोगों को कुछ हम देखना होगा कि हम इस पर किस तरह से आने वाले वक्त में जो सरकार की बिल्कुल। गाइड है उनके अनुसार काम करें, तो निश्चित तौर हाँ, पर इस पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। इस और जनता को भी ध्यान देने की जरूरत है, प्रदेशवासियों को, और साथ ही साथ सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा है और पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसकी खास तौर पर देखरेख करना वो भी हमारी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।